अगला इंडिपेंडेंस डे हमारे ड्रीम कॉलेज के पास मनाना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हुए मनाना चाहते हैं। इजंट इट? QOEP, VJTI, कमिंस, PIT, जो भी आपके कॉलेजेस है, वालचंद, SPIT, PICT, इन सब कॉलेजेस में हमें एडमिशन लेना है। तो क्या आप सब लोग टारगेट रखते हो कि मुझे मैथ्स में 100 स्कोर करना है, पूरा 100 परसेंटाइल स्कोर करना है? यस, इट इज पॉसिबल। जो बच्चा एग्जाम से पहले 2 या 3 बार ये PYQs कर लेगा ना, वो अपने ड्रीम के बहुत करीब रहेगा, वो 100 परसेंटाइल की तरफ बहुत ज्यादा पास रहने वाला है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त भी चला गया। अब अगला 15 अगस्त, अगला इंडिपेंडेंस डे हमारे ड्रीम कॉलेज के पास मनाना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हुए मनाना चाहते हैं। इजंट इट? QOEP, VJTI, कमिंस, PIT, जो भी आपके कॉलेजेस है, वालचंद, SPIT, PICT, इन सब कॉलेजेस में हमें एडमिशन लेना है, तो मेहनत बहुत करनी होगी, PCM सब में मचाना होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का मैथ्स, ये डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो क्या आप सब लोग टारगेट रखते हो कि मुझे मैथ्स में 100 स्कोर करना है, पूरा 100 परसेंटाइल स्कोर करना है? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहली बात है, क्या आप ये सपना देखते हो, क्या ये टारगेट रखते हो? जरूर कमेंट करके बताना, राइट? तो 100 परसेंटाइल इन मैथ्स कैसे लेके आ सकते हैं आप? लेट्स सी। आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूं। पढ़ाई पूरी करनी होगी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से 100 परसेंटाइल नहीं आते। मुझे सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या करने हैं, राइट डायरेक्शन में करना है, ये जरूरी है। तो सबसे पहले तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स जितने हैं, सिर्फ क्लास 12th के नहीं, 11th के भी। 12th के 15 चैप्टर्स है, प्लस 11th के 10 चैप्टर्स, पूरे 25 चैप्टर्स मुझे अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। और बच्चों, इतना ही नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं, हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, आंख बंद करके मैं बता पाऊं कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनवर्स वाले डिफरेंशिएशन पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे इस तरह के क्वेश्चन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इंप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन, ये सारा चीज आपके आंखों के सामने होना चाहिए। उसे कहते हैं थरो पढ़ाई। और ये कब होती है? जब मैं खूब सारी प्रैक्टिस करता हूं। मैं हर बार कहता हूं, जितना हाथ दुखेगा उतना मैथ्स आएगा, यानी जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतना मैथ्स अच्छा बनेगा। अलग अलग क्वेश्चंस मैंने देखे हैं क्या, अलग अलग क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं क्या, हर कोई इतनी मेहनत नहीं करता। वैसे तो 4.5 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर भी सीट दी है, लेकिन आप समझो कि मेहनत नहीं करते 4.5 लाख लोग। मेहनत सिर्फ 15, 16, 20 हजार बच्चे करते हैं, असली मेहनत। और आपका कंपटीशन उन्हीं 20 हजार बच्चों में है। आप खुद ही अंदाजा लगा लो ना, आप खुद ही बताओ, आप जहां पर भी 9, 10th, 11th, 12th पढ़े हो, आपको पता है ना, आपकी क्लास में 100 बच्चे थे, लेकिन 100 में से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाने के लिए मेहनत करते थे, वो कितने? 10 लोग, 5 लोग, है ना? इतने ही कम लोग होते हैं। ये बात आपको अंदाजा लेना पड़ेगा कि 15-20 हजार बच्चों में हमें रहना है, फुल एफर्ट देना है। तो सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक भी चैप्टर हमें मिस नहीं करना है। हर चैप्टर एक ट्रैकर बना लो, या मैं दे देता हूं आपको ट्रैकर, और ट्रैकर में आपको टिक करना है कि सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं क्या, सारे चैप्टर दंडनादन है क्या, पूरे 25 चैप्टर, हर चैप्टर हमें डिटेल में पता हो, हर चैप्टर के बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हो, अच्छे लेवल के सवाल हमने करे हो। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, और वो भी एग्जाम के 2 महीने पहले। अगर दिसंबर जनवरी में आप ट्राई करना चाह रहे हो, अपना पहला अटेम्प्ट बेच देना चाह रहे हो, तो आपका नवंबर मिड के पहले ये सारा चीज खत्म हो जाना चाहिए। एक बार सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए, और करेंगे बहुत सारे बच्चे, उनमें आपको एक होना है। इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत सारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, खूब सारी प्रैक्टिस। और जो टारगेट है वो बड़ा है, कम से कम 3 से 4 साल के PYQs आपको लगाने होंगे। 1 साल के PYQs मतलब समझते हो कितना? 16-16 शिफ्ट्स होते हैं, हर शिफ्ट में 50 क्वेश्चन, यानी 800 क्वेश्चन 1 साल के हो गए। 800, 800, 800, और 2026 में तो 2 शिफ्ट हुई है, 27 शिफ्ट हुई है। समझ रहे हो? 1350 क्वेश्चन हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास। यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, अराउंड 3,500-4,000 क्वेश्चन है। इतना ही करना है, कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है सर मैं बुक्स लगाऊं क्या, ये लगाऊं क्या, नहीं। अगर आप 4 साल के PYQs भी करते हो ना, 23, 24, 25 और 26,
यही आपके 3,500 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन्हें ही करना है, एक बार करने से नहीं होगा, 2 बार करना है, 3 बार करना है। जो बच्चा एग्जाम से पहले 2 या 3 बार ये पीवाईक्यूज कर लेगा ना, वो अपने ड्रीम के बहुत करीब रहेगा, वो 100% की तरफ बहुत ज्यादा पास रहने वाला है। तो आपको पीवाईक्यूज, सर ये बुक वो बुक जेई में, ये सब नहीं करना है, राइट? सिर्फ और सिर्फ 4 साल के पीवाईक्यूज, इसमें आपको बहुत बड़ा अंदाजा मिल जाएगा और लेवल अप हुआ है, क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है। ये 4 साल के पीवाईक्यूज पे हमें ध्यान देना है। एंड अगेन आई एम सेइंग ट्वाइस थ्राइस है ना, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार 3 बार। एक बार जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तब, उसके बाद जब सिलेबस हो जाएगा उसका जो 1 डेढ़ महीना बचता है उसमें हमें बार बार करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है उन्हें मार्क करना है, उनको और एक बार करना है। जो क्वेश्चन अलग लगा, ट्रिकी लगा, उन्हें मार्क करना है, उन्हें अलग करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड स्टेप, ये स्टेप सबको फॉलो करनी पड़ती है। थर्ड स्टेप, टेस्ट करो खुद को, पता करो मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है। हर मंथ में मैं मिनी सीटी ले रहा हूं, बिल्कुल फ्री होती है आप सबको। अगर पता नहीं होगा तो डाउनलोड करो गणितंक ऐप, और अभी देख लो गणितंक की फ्री मिनी सीटी होती है, हर महीने होती है। कुछ कुछ चैप्टर्स को मिलाकर ये टेस्ट होती है, उसमें परफॉर्म करो, उसमें टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 में लाओ, उसमें फुल स्कोर लाने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो मिनी सीटी का मतलब है कि हर मंथ टेस्ट देनी है, हर चैप्टर के बाद टेस्ट देना और एनालाइज करना है, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं कैसे इंप्रूव करूं, एंड अकॉर्डिंगली आपको लूप कंप्लीट करना है। हमेशा 3 स्टेप होते हैं बच्चा स्कोर करने के, कि पूरी पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करो, हर चीज पढ़ाई करो, डिफिकल्ट लगे उसे बार बार पढ़ो, और उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद टेस्ट दो, एनालाइज करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, गलतियां करो, और देन इंप्रूव इट। फिर से कॉन्सेप्ट जो मिस है उसको करना है। तो 3 चीजों में आपको बार बार घूमना है। जब भी टेस्ट देते हो, जब भी पीवाईक्यूज करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला नोट करो। पता है टॉपर की निशानी होती है, जितने टॉपर्स के मैंने पॉडकास्ट लिए, अगर आप भी कोई पॉडकास्ट देख रहे होंगे, हर बच्चा यही कहता है कि जो जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, लेट्स से मैंने 100 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सॉल्व किए, तो इन 100 में जो भी मुझे क्वेश्चंस 20 22 25 30 बड़े अलग लगे, इंपॉर्टेंट लगे, मैंने उसे सेपरेट बुक में नोट किया है, क्योंकि मुझे उन क्वेश्चंस को बार बार देखना है। वो मुझे क्लिक नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उनको अलग रखा है, ताकि ऐसे क्वेश्चन मुझसे मिस ना हो। ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, तभी तो मैं 100% की तरफ देख रहा हूं, तभी तो मैं सबसे आगे निकलूंगा। जो हर बच्चा कर रहा है वो तो मुझे करना ही है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मुझे पक्के से अटेम्प्ट करने हैं। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन सेपरेट बुक बनाना फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट, जो बाकी जनता नहीं कर पा रही और हम कर पाएंगे। एंड लेवल हमें भी बढ़ाना है। जब मैं कहता हूं जेई मेंस के क्वेश्चंस करने, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस करने निकल गए। आपको कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के उठाने और अपना अप्रोच डेवलप करना है। आपसे बनेंगे नहीं बनेंगे ये अलग बात है, अप्रोच क्या होना चाहिए, पहली स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझना चाहिए। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो नए आएंगे ना, उन्हें मैं कैसे सॉल्व करूंगा। 100 लाना है तो पूरा 100 स्कोर करना होगा। अब वो 100 स्कोर करने के लिए जो क्वेश्चंस नए हैं उन्हें अप्रोच, तो इसलिए जेई मेंस के क्वेश्चंस 26 के क्वेश्चंस उठा लिए, 24 के उठा लिए, 25 के उठा लिए, और थोड़े क्वेश्चंस को ट्राई किया। अरे ये कैसे ट्राई करते हैं, आधा आधा घंटा उसको दे सकते हो, लेकिन अगेन हर बार इतना टाइम नहीं रहेगा, अभी वो टाइम है। राइट नाउ यू हैव टाइम, यू कैन गिव टाइम टू सर्टेन क्वेश्चंस की, चलो थोड़ा सोचा कैसे किया, क्या किया, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप ये 5 स्टेप्स करते हो, बहुत रिगरसली करते हो, बहुत कम बच्चे करेंगे, अगर आप करते हो तो आप 100% वाले क्लब में, 100% वाले बच्चों में आ सकते हो। आज से शुरू करके 15 अगस्त 16 अगस्त आज है, आज से शुरू करके भी आप ये अचीव कर सकते हो, ये मैं कह रहा हूं और मैंने देखा है बच्चों को करते हुए। बस प्लान बराबर करना है और टारगेट होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे करके दिखाना ही है। अब मैथ्स की एक और बात बताऊं कि कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, कौन से चैप्टर से पीवाईक्यू से हो जाते हैं, ये भी देख लो। तो क्लास 12 की बात करूं, ये चैप्टर्स है, जैसे मैथ्स पार्ट 1 के 4 चैप्टर्स और पार्ट 2 के 4 चैप्टर्स, ये चैप्टर्स थोड़े इजी होते हैं और ये पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। तो इनमें अगर मैंने पीवाईक्यूज कर लिया तो इनफ है। इनमें अगर मैंने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए 2 3 4 साल के तो इनफ है। इन चैप्टर्स पे थोड़े जेई के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चैप्टर पे लेवल बढ़ सकता है। अब सारे क्वेश्चंस नहीं, जैसे इन 3 चैप्टर का मिला के 15 क्वेश्चन आता है, 5 5 5 का वेटेज है। इन 4 चैप्टर्स का मिला के 15 क्वेश्चन पे 30 क्वेश्चन तो यही से आते हैं, और ये मिला के 10 11 क्वेश्चन आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन आपको पता है जो क्लास 12 के सिलेबस से आते हैं। ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स है, इनको बहुत प्रैक्टिस करनी है, रिगरस प्रैक्टिस करनी है, 2 बार प्रैक्टिस करनी है, 3 बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। यही चैप्टर्स है जो आपके पूरे स्कोर को डिसाइड करने वाले हैं। ये तो इजी, ये हर कोई करेगा, हम भी करेंगे, बट दीज आर द चैप्टर्स जिन पे मेरा होल्ड बहुत होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 11th निगलेक्ट नहीं करना है, मुझे परफेक्ट 100 चाहिए है। क्लास 11 भी 3 4 साल के पीवाईक्यूज करते हो, इनफ है।
सारे टॉपिक्स, कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा कभी, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा कभी, पीएनसी नहीं पढ़ा कभी, वो भी देखना है। तो पूरी पढ़ाई, तो सबसे पहले शुरुआत ये होनी चाहिए कि सारे चैप्टर्स के नाम मेरे पास है क्या, इनमें मैंने क्या क्या अच्छे से कर लिया है, और कम से कम 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज किए क्या, वो टिक होने चाहिए। अगेन इस तरह का जो ट्रैकर है वो मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, नीचे लिंक दे देता हूँ फर्स्ट कमेंट में, आप डाउनलोड करो, यूज करो, ट्रैक करो खुद के पढ़ाई को। लेकिन आपको ये अचीव करना है, स्टार्ट विथ एटीट्यूड कि मुझे 100 लाना ही है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप ला सकते हो, बस मेहनत बहुत करनी है, एफर्ट बहुत देना है। अगले 3 से 4 महीने हमारे होने चाहिए, अगले 3 से 4 महीने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अरे सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, अरे सर मेरा मन नहीं लग रहा, अरे सर मेरे से ये नहीं हो रहा, अरे सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये सब दूर। जो बच्चा 100 लाना चाहता है ना, उसका गोल बहुत सिंपल होता है, उसके सामने उसको 100 दिख रहा होता है, पढ़ाई का मन भी करता है, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। अलग ही कभी अगर टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं तो खुद से आ जाएगा, अरे यार क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे तो 100 लाना है। इस तरह का जुनून होना चाहिए। अगर ऐसा जुनून है तो आप 100 लेके आ सकते हो, और गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। एंड एक आखिरी बात, मैंने भी एग्जाम दी थी इस बार, और मेरे भी 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, विच वॉज 99.99 परसेंटाइल। पता होगा आपको, लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दी थी। लक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आप पेपर देते हो तब आपको सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्या, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, जैसे मेरे से 2 क्वेश्चंस गलत नहीं, लेकिन कॉस बाय साइन को मैंने टैन लिख दिया, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हो जाती है उस समय में, सिली मिस्टेक जिसे हम कहते हैं, राइट। तो लक ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो लक भी हमारे साथ होना चाहिए अगर 100% लाना है। हम भी ये जानते हैं, तो बाप्पा गणपति बाप्पा हमेशा देख रहा है हमारे एफर्ट, और वो हमेशा हमारे साथ होगा, राइट। तो मेहनत पूरी करनी है, 99.99 के लिए पूरे एफर्ट्स, और 0.001 के लिए लक, ये भी चाहिए होगा, वो भी आपके साथ रहेगा। बस एफर्ट देते रहो, एंड गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा, पूरी जर्नी में आपके साथ होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट।